सो हेलो एनिमे फैन, स्वागत है आप लोगों का मेरी इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि नोज जर्नी के सीजन 1 का एपिसोड 8। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लेकिन उससे पहले 81% लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो लोग मेरी वीडियो एक्चुअली में देखते हैं। तो यार सब्सक्राइब कर दो ना, नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो अभी देखो एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या हुआ।やってるな。もう大丈夫だ。準स्टार्टिंग में शीजू दिखाया जाता है, जो कि अपनी चोट दिखा के अपने डॉग से कहता है अब मैं ठीक हूँ, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो लोग वहाँ पे फ़िश पकड़ते हैं, फ़िश खा के उसके बाद वो जाते हैं और एक कंट्री में चले जाते हैं, जिस कंट्री में वो लोग एक होटल लेते हैं और मतलब एक रूम लेते हैं। और उस रूम में से वो पहले जाके खाने के लिए एक पिज़्ज़ा लेके आता है और पहले अपने डॉग को देता है। उसके बाद वो बैठ जाता है। उसके बाद वो टी को समझाता है कि हम लोग इस कंट्री में एक गेस्ट है, तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे किसी पर्सन को दिक्कत हो या कोई भी पर्सन डरे, या फिर हमें किसी पर्सन को हर्ट नहीं करना है जिसको चोट लग जाए। हम यहाँ पे थोड़े दिन रह के इस वाली कंट्री को देखें कैसी है, और अगर ये वाली कंट्री हमें पसंद आई तो हम यहाँ पे रहने लग जाएंगे और हम यहीं की सिटीज़न हो जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे रहते तो हमें यहाँ पे लोगों से बनानी भी पड़ेगी। और उसके बाद वो टी को कहते हैं ये लो तुम एक और स्लाइस खाओ। और उसके बाद वो टी को समझाता है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम्हें किसी को भी हर्ट नहीं करना या किसी पे भी हाथ मत उठाना तुम। जिस पे टी कहता है कि ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पर वो एक फार्मर के पास जाते हैं। वहाँ से गाड़ी से उतर के शीजू से रास्ता पूछता है, जिस पर फार्मर कहता है कि यहीं से सीधा जाना। उसके बाद वो फार्मर से पूछता है कि शायद से तुम एक ट्रैवलर हो ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जिस पर शीजू कहता है कि हाँ तुम सही हो। उसके बाद एक लेडी फार्मर आके टी को एक टमाटो देती है और बोलती है कि ये तुम खा लो, तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन टी उसे 1-2 मिनट तक पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से शीजू का डॉग उस लेडी को कहता है कि थैंक यू वेरी मच, आपने ये दिया। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीज़ु वहाँ से आता है और उन दोनों के पास आकर कहता है कि ये वाली सिटी अच्छी है और आई थिंक तुम ये वाली सिटी में स्टे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग घर आ जाते हैं और घर आके टी वॉशरूम से बाहर आता है, नहा टी आती है वॉशरूम से बाहर नहा के। उसके और देखती है कि शीज़ु अपने डॉग को टॉवल से पोंछ रहा होता है। और तभी वो लोग बात करने लग जाते हैं सिटी के बारे में कि सिटी कैसी है और तुम्हें क्या लगता है ये रहने लायक है सिटी या नहीं है। और तब शीज़ू बोलता है कि ये सिटी इस तरीके की है जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, ताकि ये लोग सिटी को नॉर्मली चला सके। लेकिन रहने के हिसाब से सही है। तो हम एक बार और इस वाली सिटी को देख के आते हैं कि ये सिटी कैसी सी है। जिसके बाद वो कहते हैं कि चल चलते हैं, और जस्ट उसके बाद नेक्स्ट सीन में ねえママ、どうしたの？かわいい。よかったわね。神様。何をしている。その血と首は何だ。うるせえ。お前も死ぬか。みんな死ね。みんな殺してやる。男は近くの学園の関係者だそうです。現場にあった遺体は生徒のものと思われます。はい、学園には確認に向かっています。みんな死んでる。
旅人殿のご教 अब मैं बताता हूँ सिचुएशन क्या चल रही है। सिचुएशन है कि वो लोग वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और जो शीज़ू से मार देता है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस आके उस वाली लेडी उसको हटाती है कि जो वो नहीं थी जो लिपस्टिक लगा रही थी लेडी, उसको हटाती है और शीज़ू को वहाँ से लेकर जाते हैं और शीज़ू से वहाँ जाके थोड़ी गवाही वगैरह लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। मतलब उससे पूछते हैं कि तुमने उसे किल किया, और तभी शीज़ू को याद आता है कि उस पर्सन के डिटेल्स बताओ मुझे। और वो बताते हैं कि वो एक टीचर था जिस पे शीज़ू उस वाली जगह पर जाता है और देखता है कि उसके स्टूडेंट्स का क्या हाल है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि ये हमारी कंट्री में पहले नॉर्मल था और पहले बहुत ज़्यादा थे, तो हमने एक यहाँ पे सेटअप कराया था रेडियो सेटअप, जिससे हमें पता चल जाता है ऐसा कुछ भी होता है। तो शायद वहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं एक बार जाके चेक कर सकता हूँ अगर आप लोग बोलो तो। जिस वो कहते हैं कि ट्रैवलर तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे आते ही ये सब हुआ है, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा पहले। जिस पे वो कहते हैं कि यश मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को करने में, मैं आ जाता हूँ और एक बार चेक करके आता हूँ। जिस पे वो कहते हैं कि वो टूटा हुआ तो नहीं होगा, बाकी तुम एक बार देख के आओ। जिस पे रास्ते में वो शीदोरी जा रही होती है और उसका डॉग बोलता है कि हमें थोड़ा सेफली जाना चाहिए, ये जगह उन लोगों ने कितनी खतरनाक बताई थी। और वहाँ पहुँच के वो लोग देखते हैं वो जगह और मतलब पूरी टूटी पड़ी है और काफ़ी टाइम पहले की टूटी पड़ी है, इतना बुरा हाल हो रखा है उस जगह का। और वो लोग फिर आगे जाते हैं वहाँ से और वहाँ पर जाके वो लोग थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। だろうな。ありがとう。もういいよ。これだけ取れば証拠になるだろう。静様、爆破しますか？爆薬がもったいない。旅人さん、電波基地。जो वापस आता है वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है और पूछती है क्या हुआ, ट्रैवलर कैसे हुआ, क्या वो जगह ठीक थी। तभी वो वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो पुलिस वालों को सारी बात बताता है कि वो जगह ऑलरेडी टूटी हुई थी, वहाँ पे कुछ नहीं था जैसा तुम लोगों ने बताया। और वो फ़ोटोज़ दिखाता है कि रियलिटी में वहाँ पे कुछ नहीं था। जिन फ़ोटोज़ को देख के वो शॉक हो जाता है और उसके हाथ से सारी फ़ोटोज़ गिर जाती है। और जिस पर शीज़ू कहता है कि आप टेंशन मत लो, रियलिटी में वो ऑलरेडी टूटा हुआ था, मतलब जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ नहीं है। जिस पे वो पर्सन बहुत चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि इसको अरेस्ट कर लो, और तभी ठीक खेल जाता है। どうしろ、早めに病院に送り込み隔離するしかない。私は電波の影響など受けていません。T、何するのよ、やめて、返して。どうした？何なのだ？待って、誰か止めて。お前何をする？安全ピンが抜かれてるぞ。いや、お願いやめて、一つだけは。私たちの邪魔するのは許さない。 T बोलता है कि उसको छोड़ दो और जो वो पर्सन है जिसने मतलब अरेस्ट करवाया था वो हमारे साथ चलेगा। जिस पे शीज़ू कहता है कि टी तुम शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें कल क्या बोला था। उसके बाद शीज़ू उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है अब तू हमारे साथ चल। और उसके बाद वो उस लेडी को उसका बेबी दे के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं उस वाले पर्सन को लेके। पता नहीं यार, नाम नहीं पता मुझे उसका। तो वो रास्ते से जाते हैं, वो कंट्री के बाहर उसे ले जाते हैं और कंट्री के बाहर वो लोग एक जगह पे रुकते हैं। उसके बाद वो टी से बोलता है कि टी वो वाला नेट तुम मुझे तो ट्राई करना, वो खुले ना ऐसे ही। तो मतलब उसने पिन खींच देती बट उसने खोल नहीं था। उसके बाद शीज़ू उसे लेके बाहर फेंक देता है जिससे वहाँ साइड में ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद वो उस पर्सन की मुँह से वो हटाते हैं और उसके बाद उस पर्सन को बोलते हैं कि वो फ़ोटोज़ एक्चुअली में असली थी और वो तुम्हारे ऊपर है और तुमने मुझे अरेस्ट करने
की कोशिश की थी, इसलिए मैंने ऐसे किया, अब तुम अपनी कंट्री में वापस जा सकते हो। जिसके बाद वो पसंद बोलता है कि अब तुम इस कंट्री में दोबारा मत आना, जिस पे वो कहता है कि हाँ मैं नहीं आऊँगा। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो दूसरी कंट्री में जाते हैं और दूसरी कंट्री में वो एक होटल लेते हैं और उसके बाद वहीं पे ही रात को टीको सुला के शीज़ू वहाँ से चला जाता है, ये बोल के कि मैं यहाँ पे थोड़े पैसे वगैरह लेने निकल जाता हूँ ताकि मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाए और मैं थोड़ा मतलब कल के खाने वगैरह का जुगाड़ पानी कर लूँ मैं। और अपने डॉग को बोलता है कि तुम टी का ध्यान रखना। おはようございます。ねえ、しず様はお金を稼ぎに出かけています。今日一日あなたは私と一緒に過ごすことになります。わかりましたね。な、よ。 और उसके बाद सुबह हो जाती है तो वो टी खाना खाने लगता है और तभी वो उसको खोल के उसमें से स्पून निकालता है, उसके ढक्कन को खोल के, और उसके बाद वो खाने लगता है, जिस पे उसका डॉग उसे मना करता है कि ऐसे मत करो, तुम उस पे लगा के खाओ तो ये तुम्हें ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और उसके बाद वो टी खाना खा के वो सोचते हैं कि चलो हम लोग थोड़ा वॉक वॉक पे जाते हैं, बोर हो रहे हैं घर पे, तो वो लोग वहाँ से चल जाते हैं। यहाँ पे टी अपनी शेडो पे बहुत तेज से लात मारने लग जाता है, जिस पे उसका डॉग पूछता है वो बोला कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पे टी रिप्लाई में करता है कि ये चीज़ मुझे फॉलो कर लिया है। जिस पे वो कहते हैं कि वो तुम्हारी शेडो है जो कि ब्लैक है। जिस पे टी बोलता है ब्लैक शेडो ब्लैक ब्लैक ऐसा करके बोलता है। जिस पे उसके बाद टी उससे दोबारा से पूछता है कि क्या तुम्हें घर चलना है। जिस पे उसका डॉग कहता है हाँ चलो घर चलते हैं। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं और शीजू जब अब खाना खाने लगता है तो आधा पीस तोड़ के 1/4 पीस तोड़ के डॉग को भी देता है। शीजू ने टी खाने लगता है और 1/4 पीस तोड़ के डॉग को देता है। और उसके बाद डॉग उसे कहता है थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे दिया तो उसके लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टी सो गया और वो पूरी बात बताता है शीजू को कि कैसे कैसे हुआ, और कहता है कि टी ऐसा सही है, मतलब टेढ़ा है। उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यही एपिसोड था और नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी डाल दूँगा। और तुम लोग जाओ और सब्सक्राइब करो भाई जल्दी से यार, और लाइक भी कर देना। वीडियो लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन आएगा, उससे दबाना तो और भी ज़रूरी है, बिकॉज जैसी मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो मैं उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि तुम आओ और सबसे पहले वो वाली वीडियो देख लो। तो यार सब्सक्राइब कर लेना याद से। और मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।